Hello, everybody. Welcome to Babia Foundation. English Balbharati, Standard 3, Unit 1, Lesson number 5, The Story of Sindbad, the Sailor, Part 2. इससे पहले कि मैं आपको पार्ट 2 एक्सप्लेन करूं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पार्ट 1 का जो है वो लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 पहले देख सकते हैं. So let's begin part 2. The sea monster plunged deep into the sea. The sea monster, जिस मॉन्स्टर पर वो लोग आइलैंड समझकर खड़े हुए थे कि उन लोगों को लगा कि वो आइलैंड है, मगर वो आइलैंड नहीं होता है. और वो सी मॉन्स्टर क्या करता है, फिर वो प्लंज डीप इनटू द सी का मतलब होता है वो डुबकी लगाता है, समंदर के अंदर चले जाता है. ठीक है, द सी मॉन्स्टर प्लंज्ड डीप इनटू द सी. डीप मीन गहराई में अंदर चले जाता है वो समंदर के. द सी मॉन्स्टर प्लंज्ड डीप इनटू द सी. Many of the people managed to climb aboard the ship, but many sank into the sea with the so-called island. So many people were able to climb aboard the ship. So many people, everybody was on the island. So when the monster plunged deep into the sea, they all started drowning into the sea. Some of them were able to climb the ship, climb aboard the ship. बहुत से लोग कामयाब हो गए कि वो शिप के अंदर चढ़ गए सुरक्षित. बट मैनी, बहुत से लोग ऐसे थे जो समंदर में डूब गए. सैंक मीन्स डूब जाना. बट मैनी सैंक इन टू द सी विद द सो कॉल्ड आइलैंड. उस आइलैंड के साथ में वो खुद भी अंदर सैंक हो गए, डूब गए. Sindbad alone did not drown in the sea. So Sindbad was the only man who did not drown into the sea. Drown का मतलब होता है डूबना. वो अकेला था जो नहीं डूबा समंदर में. But he could not reach the ship. But unfortunately what happened? He could not reach the ship. वो शिप तक नहीं पहुंच सका. He saw it sailing far far away. वो दूर से उसे देखता था कि वो शिप जो है वो सेल करके, पानी में तैर कर, सेल करके वो आगे आगे जा रहा है और वो वहाँ पर समंदर में फंस गया. He was stuck into the sea. He was now at the mercy of the waves being tossed here and there. अगर आपको पता है जब पानी में लहरें आती हैं तो जैसे जैसे लहर आती है वैसे वैसे उस डायरेक्शन में हम जाते हैं. सो अब वो समंदर के बीच में था. ही वॉज इन द मिडल ऑफ द ओशियन, इन द मिडल ऑफ द सी. नाउ वेर एवर द वेव्स वर गोइंग, ही वॉज गोइंग इन दैट डायरेक्शन. सो ही वॉज नाउ एट द मर्सी ऑफ द वेव्स. वेव्स मतलब लहरों की जो दिशा में लहरें जा रही थी उस दिशा में वो भी जा रहा था. ही क्लंग टू अ पीस ऑफ वुड and somehow managed to keep afloat. Somehow from somewhere he found a piece of wood. एक लकड़े का टुकड़ा उसको मिल गया. He clung to it. उसको पकड़ लिया ज़ोर से. ठीक है, उसके ऊपर हैंग हो गया वो और वो उस वजह से डूबने से बच गया. मैनेज टू कीप afloat. afloat मतलब तैरता रह गया वो ऊपर उस वुड की वजह से. He spent the night alone at the sea. समंदर के अंदर अकेला ही उसने नाइट गुजारा. बिकॉज वॉट हैपेंड, सम पीपल ड्राउंड इन टू द सी. कुछ लोग डूब गए, कुछ लोग शिप पर बैठकर चले गए और वो अकेला, ही वॉज लेफ्ट अलोन इन द मिडल ऑफ द सी. व्हेन द नेक्स्ट डे डॉन्ड. डॉन का मतलब जब नई सुबह हुई, नया सूरज निकला. डॉन का मतलब होता है सूरज निकलना, नई सुबह होना, सनराइज, उसको कहते हैं डॉन. व्हेन द नेक्स्ट डे डॉन्ड, Sindbad was happy to see that he had floated near an island. अब याद रखिए इस वर्ड को हमें आइसलैंड नहीं पढ़ना है. ISLAND में S साइलेंट है, उसे नहीं प्रोनाउंस किया जाएगा, हम इसे पढ़ेंगे आइलैंड. सो Sindbad was very happy because far far away he saw an island. Okay, so while he was in the ocean he was very sad because he was left alone. But next day, okay, when the day dawned, Sindbad was happy to see that he floated. तैर कर वो कहाँ पर आ गया, एक आइलैंड के पास आ गया. इस बार it was a real big island. इस बार वो एक बड़ा और रियल आइलैंड था.
ही कुड सी हिल्स एंड वुड एंड ट्रीज एट अ डिस्टेंस, दूर दूर उसको ट्रीज नज़र आ रहे थे, हिल्स नज़र आ रहे थे, वुड्स नज़र आ रहे थे, सब नज़र आ रहा था. दो ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, he swam to the shore with all the strength that he could muster. वो बहुत ज़्यादा थक गया था, बावजूद इसके, दो का मतलब होता है इसके बावजूद कि वो बहुत ज़्यादा थक गया था. दो ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, he swam to the shore. He swim, the past tense of swim is swam. So he swam to the shore. Shore means समंदर किनारे तक वो तैर कर गया. पास्ट टेंस है ना. ही स्वैम टू द शोर विथ ऑल द स्ट्रेंथ दैट ही कुड मस्टर. विथ ऑल द स्ट्रेंथ मतलब वो जितनी ताकत इकट्ठा कर सकता था. ही कुड मस्टर का मतलब जितनी ताकत वो इकट्ठा कर सकता था, उस तमाम ताकत को लेकर उसने स्विम किया और वो शोर तक, समंदर किनारे तक पहुंचा. एग्जॉस्टेड एंड हंग्री. एग्जॉस्टेड मीन्स एक्सट्रीमली टायर्ड, हंग्री मीन्स उसे भूख लगी थी. He lay on the sand for some time. Now then when he reached the shore, he lay means वहाँ लेट गया वो कुछ देर के लिए सैंड में, समंदर किनारे पे जो रेत होती है वहाँ पर वो लेट गया. Then again he made an effort and began to walk inland towards the shady fruit trees that he could see at a distance. Then again after some time when he gathered some energy, he stood up and he started वॉकिंग इनलैंड टूवर्ड्स द शेडी फ्रूट. इनलैंड मीन्स समंदर के से किनारे से अंदर की तरफ आ रहा था वो, ज़मीन की तरफ चलकर, शेडी फ्रूट ट्रीज की तरफ, ठीक है, जो उसे दूर नज़र आ रहे थे. सो ही वॉज वॉकिंग इनलैंड. लकीली दिस वॉज द टाइम व्हेन द किंग ऑफ दैट आइलैंड सेंट हिज हॉर्सेस टू द सी शोर विद द ग्रूम्स. और खुशकिस्मती से, फॉर्चुनेटली, लकीली, दैट वॉज द टाइम, at that particular time when he was walking towards the shady tree, जब वो shady trees की तरफ चलकर आ रहा था, समंदर किनारे से चल के अंदर आ रहा था, उसी वक्त किंग जो था उस आइलैंड का, जो किंग था, द किंग ऑफ दैट आइलैंड, उसने क्या किया था, ग्रूम्स के साथ में कुछ हॉर्सेस को भेजा था. ठीक है, ग्रूम्स वो होते हैं जो घोड़ों का ख्याल रखते हैं, हॉर्सेस का ख्याल रखते हैं, उन्हें ग्रूम्स कहते हैं. तो उन्हें ग्रूम्स को हॉर्सेस के साथ में उसने सी शोर की तरफ भेजा था कि जाओ उन्हें टहल के लाओ. हॉर्सेस को टहलाने के लिए ग्रूम्स के साथ में किंग ने भेजा था. सो व्हाट नाउ हैपेंड, द ग्रूम्स सॉ सिंदबाद एंड गेव हिम फूड टू ड्रिंक. नाउ ग्रूम्स सॉ सिंदबाद दैट दिस मैन इज सो टायर्ड, सो एग्जॉस्टेड, सो हंग्री. सो द ग्रूम्स गेव हिम सम फूड एंड ड्रिंक. उसको कुछ खाने को दिया और पीने के लिए कुछ ग्रूम्स ने दिया. देन दे टुक हिम टू द किंग. फिर उन्होंने उसे किंग के पास लेकर आया. किन्होंने, ग्रूम्स ने सिंदबाद को किंग के पास ले आए. द किंग वॉज, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. द किंग वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द वे सिंदबाद टोल्ड हिम अबाउट वॉट हैड हैपेंड. He asked Sindbad to stay with him and work as an officer of the king at the port. Now after listening to the entire story, पूरी कहानी सुनने के बाद में किंग इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया. इम्प्रेस्ड मतलब उससे, उस पर सिंदबाद का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा, इम्प्रेशन हुआ अच्छा, पॉजिटिव, कि उसने सिंदबाद को अपने पास रहने के लिए कहा और एज उसको एक जॉब भी दे दिया ऑफिसर का, जो पोर्ट के ऊपर ऑफिसर के पोस्ट पे उसे जॉब भी मिल गया. Sindbad stayed there for a few days, learning a lot from the king and the people on the island, and in turn telling them about the other cities and ports that he had visited. Now Sindbad stayed there for a few days on that island, and he learned a lot of things. वहाँ पर कुछ दिन रुका वो, और फिर बहुत सारी चीज़ें उसने किंग से सीखा और लोगों से भी सीखा जो आइलैंड पे रहते थे. और उसके बदले में, एंड इन टर्न मतलब उसके बदले में, वो उन्हें क्या करता था कि अलग अलग शहरों के बारे में और पोर्ट्स के बारे में. पोर्ट्स वो जगह होती है जहाँ पर शिप्स आते हैं, मर्चेंट शिप्स आते हैं और अपने सामान खाली करते हैं, जहाँ पर सारी खरीद फरोख्त होती है. ठीक है, तो वो कौन से पोर्ट्स विज़िट कर चुका था, विज़िट किया था, कौन से सिटीज़ को विज़िट किया था. ही टोल्ड देम अबाउट देम. एट द पोर्ट सिंदबाद ऑफन मेड इंक्वायरीज अबाउट एनी शिप्स coming from or going to Baghdad, but no such ship ever came to that port. So because he was working at the port and he was from Baghdad, okay, so he always kept on inquiring that if there is any ship that has come from Baghdad, or is there any ship that is going to Baghdad, but no such ship ever came to that port. तो सिंदबाद इंक्वायरी करता रहता था वहाँ पर, ओके, कि क्या कोई शिप है
जो बगदाद से यहाँ पर आई है आइलैंड पर, या कोई शिप है जो यहाँ से बगदाद जाने वाली है, लेकिन ऐसी कोई शिप उसको नहीं मिली. Then one day a ship arrived at the island with a lot of merchandise. Sindbad was at the quay when the cargo from that ship was being unloaded. He was surprised to see that his own name was marked on some of the boxes. Then he went to see the captain of the ship. At first, the captain could not believe that it was the same Sindbad that they had seen drowning in the sea. But when Sindbad spoke to him face to face, he recognized him. He was overjoyed to see Sindbad alive. He gave him back all his merchandise. Now what happened is, one day one ship arrived at that island. उस आइलैंड पर एक शिप आती है बहुत सारा मर्चेंडाइज, मतलब बेचने का सामान लेकर. सिंबाद वहाँ पर ही था. ठीक है, जब कार्गो उस शिप का अनलोड हो रहा था तो वहाँ पर ही वो क्वे पे था. ठीक है, सिंबाद वॉज स्टैंडिंग एट द क्वे. नाउ क्वे का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर शिप जो है वो पार्क होती है काइंड ऑफ, और वहाँ पर सामान को खाली किया जाता है. तो सिंबाद वहीं पर खड़ा हुआ था. ठीक है, तो उसने क्या देखा, वो चौंक गया देखकर कि कुछ सामान जो शिप से उतर रहा है, कार्गो से उतर रहा है, ठीक है, उसमें सिंबाद का नाम लिखा हुआ है. और फिर दौड़कर वो क्या किया, ही वेंट टू सी द कैप्टन. टू सी द कैप्टन ऑफ द शिप मतलब सी का मतलब देखना होता है, मगर यहाँ पर टू सी का मतलब होता है मिलने. Then he went to see the captain of the ship. Then he went to meet the captain of the ship. Why? Because he saw his name on the merchandise. Okay. At first, the captain could not believe that it was the same Sindbad that they had seen drowning in the sea. So when the captain saw, okay, Sindbad, he could not believe, because they thought that Sindbad has drowned into the ocean, but he was alive. Okay, so he was able to talk to him, and then the captain was very happy, overjoyed to see Sindbad alive. And then whatever merchandise belonged to Sindbad, he gave them all back to Sindbad. जितना भी सामान सिंदबाद का शिप पर था वो सब के सब उसने सिंदबाद को लौटा दिया. From the goods that he thus got back, Sindbad presented the most valuable items to the king of the island, saying, "Please accept this, your majesty. You have been very kind and very generous to me." जितना भी सामान उसको मिला उसमें से जो कीमती सामान था, मोस्ट वैल्यूबल आइटम्स, मोस्ट वैल्यूबल मतलब सबसे कीमती सामान जो था वो उसने किंग को गिफ्ट के तौर पर दिया. और उसने कहा कि प्लीज़ एक्सेप्ट दिस, इसे कबूल कीजिए योर मैजेस्टी, जहाँ पना प्लीज़ एक्सेप्ट दिस, इसे कबूल कीजिए. यू हैव बीन वेरी काइंड एंड वेरी जेनरस टू मी, आप मेरे साथ बहुत ही रहमदिली से पेश आए और बहुत ही मेहरबानी की आपने मुझ पर. द किंग वॉज प्लीज्ड, किंग बहुत खुश हुए. ही टू गेव सिंदबाद मैनी वैल्यूबल गिफ्ट्स व्हेन सिंदबाद लेफ्ट द आइलैंड विद द मर्चेंट शिप. फिर जब सिंदबाद वापस लौटने लगा मर्चेंट शिप के, तो किंग ने भी उसे बहुत सारे वैल्यूबल gifts दिए. If you want to know what happened to Sindbad afterwards, you have to read the rest of the story of his fantastic voyages. Now, if you want to know what happened next after this voyage, what happened next, what different adventure Sindbad went through, if you want to learn that, अगर आपको जानना है तो आपको और भी दूसरी कहानियाँ पढ़नी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी. तो ये था आज का सेशन पार्ट 2. आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाबिया फाउंडेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें. थैंक यू, बाय, हैप्पी लर्निंग.